लोकसभा चुनाव का जो मैदान है, जो पिच है, वो तैयार हो चुका है और इस चुनावी मैदान में जोर आजमाइश के लिए सियासी दलों के दिग्गज भी उतर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से हिमाचल की मंडी में बिगुल फूंकने वाली कंगना रनौत भी चुनाव प्रचार के लिए उतर चुकी हैं। हिमाचल की मंडी से आई ये जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने कमर कस ली है और इसी बीच मंडी से बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए कंगना रनौत मैदान में उतरी है। रोड शो के जरिए कंगना ने मंडी का मूड समझने की कोशिश की और कंगना रनौत के पहले रोड शो में ही जबरदस्त भीड़ नजर आई। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान कंगना रनौत अपने पहले रोड शो के साथ ही जीत का दावा पेश करती हुई नजर आई। देखिए, भारत की जो जनता है उनका मुझे हमेशा से आशीर्वाद रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी सीट से किस तरह से प्यार मिलता है, मेरी आगे क्या इमेज बनेगी, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो सारी मेरी इज्जत जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है। चाहे मैं जीत भी जाऊं, लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीतती हूं, और अगर मुझे काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत मिली तो मेरी एक अलग रुतबा होगा, एक अलग पोजीशन होगी मेरी सेंटर में, और मेरी बात का एक अलग वैल्यू होगा। तो ये सारी जो मेरी इज्जत है, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार, उन्होंने रखनी है मेरी इज्जत। देखिए, इस कॉन्फिडेंस के पीछे सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि वो समीकरण है जिसके तहत बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बतौर उम्मीदवार उतारा है। अब ये समझने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी का वो समीकरण समझना होगा जिसके चलते कंगना रनौत को बतौर उम्मीदवार उतारा, बीजेपी ने वहां पर उतारा है। दरअसल मंडी लोकसभा सीट पर राजपूत वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा। पहले लोकसभा चुनाव में एससी उम्मीदवार के रूप में गोपी राम की जीत को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण रहा। कुछ मौके ऐसे भी आए जब दो राजपूत चेहरे आमने सामने थे। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं, लिहाजा बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के कंगना को मैदान में उतारा। कंगना को दी गई मंडी की बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट भी गिनी जाती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां पर राज्य में बीजेपी बहुमत से दूर रही, लेकिन मंडी में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा। अब मंडी जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। 2022 में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई, लेकिन मंडी की 10 सीटों में से 9 पर बीजेपी ने कब्जा किया। ये भी एक वजह है कि बीजेपी के लिए सबसे सेफ लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया गया। बीजेपी को उम्मीद है कि इस सीट को बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। कंगना प्रधानमंत्री मोदी की भी गुड बुक में है और ये उनका हमेशा गुणगान भी करती आई हैं। कंगना खुद भी कह चुकी हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे कर्मों और उनकी मेहनत से चुनाव जीतेंगी। हालांकि इतिहास के नजरिए से अगर देखा जाए तो मंडी सीट पर कांग्रेस का पहले से दबदबा रहा है। 1951 से अब तक मंडी सीट से कुल 19 आम और उपचुनाव लड़े गए और यहां से बीजेपी सिर्फ 5 बार, कांग्रेस 14 बार और 1 बार भारतीय लोकदल का सांसद चुनाव जीता। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मंडी सीट को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया। 2009 के चुनाव में मंडी से कांग्रेस के वीरभद्र सिंह को जीत मिली। बीजेपी के उम्मीदवार महेश्वर सिंह थे, जिनको वीरभद्र ने 13,997 वोटों से पराजित किया। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी फाइट हुई, लेकिन आखिर में राम स्वरूप शर्मा तकरीबन 39,856 वोटों की बढ़त के साथ जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने प्रतिभा सिंह को हराया। फिर 2019 मंडी पर बीजेपी का दबदबा पूरी तरीके से कायम हो गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 4,05,459 वोट से हरा करके रामस्वरूप शर्मा ने एक तरफा जीत वहां हासिल की। लेकिन 2021 के उपचुनाव में मंडी सीट का समीकरण पूरी तरीके से पलट गया। 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस की इस सीट पर वापसी हुई। 8,766 वोटों के मामूली अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर हार गए और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस को सीट दिला दी। अब इस बार जीत की जिम्मेदारी कंगना रनौत के कंधे पर है। उपचुनाव में करीबी मुकाबला और मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी जीती और इस बार बीजेपी की तरफ से मंडी में पहुंची हुई कंगना रनौत को उतारा गया है और वो वहीं की है, वहीं की रहने वाली है। कंगना से उम्मीद यही होगी कि वो इस अंतर को खत्म करके बीजेपी का वो सीट वापस बीजेपी को दिलवाए।